संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को इको कम आगे फिर बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। श्रोणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी समझाते चेता रहे हैं, अरब खरब लो संपदा, अरबों खरबों की संपत्ति धन जायदाद बन जाए मनुष्य की। उदय अस्तलों राज, सूर्य जहां से उदय होता जहां अस्त होता है उतनी जमीन का राज्य भी मिल जाए, राजा भी बन जाए कोई। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। जिस आत्मा ने ये सभी छोड़ के जाना है, मर जाना है, उसके किस काम का ये? यही बात समझ में नहीं आती मनुष्य के। सुनता है, पढ़ता है, फिर भी चिमटा पड़ा है। जी मेरे मकान है, जी मेरा परिवार है, जी ये जमीनें, ये सारे पद मेरे हैं जी। किसी के नहीं हुए आज तक। परदादाओं की लाइन है, दादाजी छोड़ गए, पिताजी छोड़ गए या छोड़ देंगे, कुछ भी यहाँ का साथ नहीं चलता, सब ये छूट जाता। इस संसार में जितनी प्रॉपर्टी, जितनी नाते बनाए हमने, उसके बीच में कर्म किया इसने, पुण्य कर्म और पाप कर्म।
इसी का फल मिलेगा आत्मा को। जो प्रभु भक्ति नहीं करता, पहले उसका फल समझ लो, नरक में जाती है वो आत्मा। जो सच्चे पिता सत्य पुरुष की भक्ति नहीं करती आत्मा, वह शरीर छूटते ही सीधे नरक खाने में जाती है। कोई बचाने जाने नहीं आता उस आत्मा को, कोई साथी नहीं है उसका, कोई परिवार का उसका साथी नहीं है, कोई पैरवी करने वाला साथ नहीं जाता उसका। जो प्रभु भक्ति करने वाली आत्माएं हैं, उनको क्या मिलेगा देखना तो ये है। लोक लाहूं परलोक निभाऊं, मालिक इस लोक के भी काम करेगा उनके, परलोक निभाऊं सत्यलोक अमर लोक भी लेके जाएगा वो। ये भक्ति का फल है। अब भक्ति कैसी है? भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई वीर ले जाना। साहिब कहते हैं भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, सब सारी दुनिया बोल रही है। भक्ति भेद कोई वीर ले जाना, भक्ति का भेद तो कोई विरला जानता है। क्या है भक्ति? जो भगवान से मिलाएगी वो भक्ति है। फिर हम भगत बनेंगे। भगवान ने को देखा ही नहीं तो किसकी भक्ति? फिर कौन भगत? समाज के अच्छे अच्छे कार्य सरकार ने विभाग खोल रखा है, समाज कल्याण विभाग, पूरा बजट होता है। कर्मचारी शहर से गांव से गली गली भेज रखे हैं। समाज सुधारक तो बहुत है। आत्म कल्याण के लिए कौन काम कर रहा है? आत्मा कल्याण कैसे हो? बात ये है। मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कोई भी करके, कीर्तन करके, ढोल बजा के, नाचना गाना करके चला जाए, मनोरंजन है वो। न वहाँ भक्ति है ना भगवान है, मनोरंजन है वो। बहुत लोग इसी को भक्ति मान बैठे हैं। भक्ति का संबंध भगवान से है। भगवान को मिलना है, पर कैसे मिले? अगर कोई महल हो बाहर स्थूल जगत में, परमात्मा का किला है, कोई महल है, तो चले जाएं, लाइन में लग जाएं। ऐसा होता ही नहीं है। कोई महल, कोई किला परमात्मा का नहीं। यहां पर उसने सारी सृष्टि को रचना कर दी, हमें भी बना दिया, 84 के बना दिए, जीव सब बन गए, यही समा गए वो, यही है वो, हाजिर हैं। क्या मतलब? सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म आत्मा मिलेगी उनसे। स्थूल शरीर है, हाथ है, पैर हैं, ये परमात्मा को नहीं मिल सकते। स्थूल जगत में है ये, तो स्थूल जगत में स्थूल से मिलेंगे ये। तो जगत जो दिखाई दे रहा है ये बदल रहा है और नाशवान है। परमात्मा तो अविनाशी है,
आत्मा तो अविनाशी है। श्री गीता में कहा, अध्याय 2 के श्लोक 23 में श्री कृष्ण भगवान ने, हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता। ये कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी चली जा रही है। महादुख को प्राप्त हो चुकी है। 84 के जीव हम देखते हैं अपने घरों में बंधे हैं। गाय है, भैंस है, बैल है, घोड़ा है, कुत्ता है, बहुत है, ऊंट है। ये पालतू पशु कहलाते हैं जो मनुष्य काम आते हैं। इनकी तो जुबान छीन ली। प्यासा है पशु, बोलता ही नहीं जी मुझे पानी पिला दे किसान, हे मालिक मुझे पानी पिला दे, प्यास लग रही है। नहीं, खूंटे के बंधा रहो, प्यासा मर जाएगा, नहीं बोल सकता। जबान छीन ली गई है, गुलाम योनि में चली गई आत्मा। ये मनुष्य तन में आई थी, बिल्कुल आई थी। मनुष्य तन मिला था, 184 भ्रम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। 84 लाख में घूमने के बाद मनुष्य तन में आई आत्मा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज झूठ क्यों बोलेंगे भाई? 184 भ्रम दिया, भ्रमण करके मनुष्य जन्म पायो, तब मिला ये। चेता रहे हैं वो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। कहते हैं भाई सच्चे नाम को संभाल ले, सिमरण कर ले सत्य नाम का, नहीं किया तो 100 दिन नेड़े आयो। 184 फिर तैयार है भाई। क्यों? इसने विनती की थी 84 में, रो रो के आत्मा ने, हे मालिक मनुष्य तन दे दो, भक्ति करके पार होना है। दया करके दे दी, करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा न करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? ये आजाद कर दिया, चाहे भक्ति कर चाहे संसारी कर्म कर, फल के लिए तो गुलाम है। अगर प्रभु भक्ति नहीं करी, 84 का फेरा फिर लगाएगा इसका। आप सोचो, देखो, सभी सुख चाहते हैं, हाँ जी चाहते हैं, महादुख आने वाला है, जगत के सुख की मांग कर रहे हैं हम। पुत्र पैदा हो जाए, धन आ जाए, नौकरी मिल जाए, ऊंचे पद मिल जाए, धन आ जाए, संसार का मांग रहे हैं। क्षणिक है ये, जब तक शरीर है दे भी दे, मिल भी जाए, कितने वर्ष काम आएगा? 10 वर्ष, 20, 30, 50, 60 वर्ष। शरीर छूटा, ये सुख यहाँ वाला गया, अनंत यात्रा पे जाएगी आत्मा, दुख में 84 में जाएगी। फिर ये सुख लंबा मांग लें। जो मनुष्य तन के बाद भी सुखी होना चाहता है, वह भक्ति है, भगवान से मिलाएगी। मनुष्य तन छूटने के बाद भी हमारे साथ जाएगी वो। भक्ति धन ऊंचा धन है, कमाने का तो मौका दिया मालिक ने भाई, तन मनुष्य का दे के। नहीं तो मृत्यु लोक है इसका तो नाम, यहाँ तो मौत राजा है।
गली में, शहर में, गांव में हर रोज मौतें हो रही हैं। जरूरी थोड़ी हमारे घर में होगी तो मानेंगे, चारों तरफ हो रही है, अखबार भरे रोज आते हैं। इतने दुर्घटना मर गए, इतने बाढ़ में गए, इतने फला बीमारी में गए, लोग तो जा रहे हैं। हे मृत्यु लोक है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। जब यमदूत लेने को आवे, तनिक न धरते धीर। जब यमदूत लेने को आवे, तनिक न धरते धीर। मारी मारी के प्राण निकारें, मारी मारी के प्राण निकारे। बहे नैन से नीर। खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। अंत समय कोई काम नहीं आवे, अंत समय कोई काम नहीं आवे। जाना पड़े आखिर। खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। कोई रोवे, कोई मलमल धोवे, कोई उठावे चीर। कोई रोवे,
चार जने मिल मतो उपायो, चार जने मिल मतो उपायो, ले गए मर घट तीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। माल मुलक की कौन चलावे, संग न चले शरीर, माल मुल्क की कौन चलावे, संग न चले शरीर, जाए मर घट में इसे जलावे, जाए मर घट में इसे जलावे, कह गए साहिब कबीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। हंसा निकल गया पिंजरे से, हंसा कहते हैं आत्मा को। पिंजरा ये मनुष्य तन है, इस पिंजरे में बैठा है, खाली पड़ी रही तस्वीर। शरीर तो लेटा है, तस्वीर है वो, घर में कोई न रखेगा। आत्मा के रहने से वो प्रिय था, हमारा था। आत्मा निकलने के बाद वह पराया हो गया। कहाँ ले जाएंगे? मिट्टी संगवाएंगे इसकी। साहिब चित्र खींच रहे हैं। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। जब यमदूत लेने को आवे, नेक न धरते धीर। ऊपर से आदेश होता है, फला आत्माओं को पकड़ लाओ। स्पीड मारते हैं, बहुत तीव्र गति मारते हैं वो। नेक न धरते धीर, धैर्य नहीं है उनके पास, फिर तुरंत निकाल लेंगे इस आत्मा को। आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। क्या कहती है? जी मेरा घर है, जी मेरा परिवार। न तेरा परिवार था, न तेरा मकान था, न तेरी जमीनें थी, ये तेरे थे ही नहीं। इनको तो अपनवाया गया था। तेरे को धोखे में रख के गैरों को अपना बनवा दिया। सारा जीवन उन्हीं में लगवा दिया। अब यहां से खाली हाथ जा रही है। मारी मारी के प्राण निकारे, बहे
नैन से नीर। कई बार देखा होगा मुर्दे को, व्यर्थ है जो भी हमारे घर में होता, कई बार हम आखिरी मौके पे होते हैं तो आंखों से आंसू ढलक जाते हैं, इतनी पिटाई करते हैं उसकी। वो सूक्ष्म आते हैं इनके दूत, आत्मा सूक्ष्म है, स्थूल में है ही नहीं। कह रहे वो बहुत मनाए देवी देवता और मनाए पीर। साहिब कहते हैं बड़ी पूजा करी देवों की, देवियों की, पीरों की, खूब की है जीवन में। अंत समय कोई काम नहीं आवे, जाना पड़े आखिर। कोई सहायता करने नहीं आता इसकी, आखिर में इसको जाना पड़ता। चित्र खींच रहे वहां का परिवार का। कोई रोवे, कोई मलमल धोवे, कोई उठावे चीर। नहला दो जी, रो रहा परिवार। आखिरी कपड़ा घर के नातीदारों से आएंगे, कफन तो सफेद आएगा, उसके ऊपर जी जाने वाला नातीदार था, एक चद्दर फिर दो चद्दर, 20-20 हो जाते हैं उस पर। जी नाता खत्म हो गया हमारा, तो आखिरी कपड़ा डाल दो इस पे। कोई उठावे चीर, 4 जने मिल मतो उपायो, ले गए मर घट तीर। 4 जने तैयार हो गए, फटाफट आओ भाई, परिवार बेहोश होने लग रहा है, जवान मौत हुई है घर में, जल्दी उठाओ। कंधे पे उठा लेते हैं चारों, चारों कोनों पे लग जाते हैं वो, परिवार को पीछे हटाते हैं। रिश्तेदार हैं, परिवार है बड़ा, भाई जल्दी ले चलो। जब तक यहां रहेगा ये रोते पीटते बिलखते रहेंगे ये लोग। वो तो गया, किसके लिए रोना पीटना है, जा चुकी वो आत्मा, तो खाली अब तो ये, अब तो नातेदार नहीं रहा, सब नाते तोड़ के गया वो।